हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और मैं सपना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये चैनल जो है सीटेट की प्रिपरेशन के लिए है, यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए है। सुपर टेट या केवीएस किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको अगर कोई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की जो मेन वीडियो है वो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग आनुवंशिकता तो तथा जो वातावरण है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है उस पे हम लोग देखेंगे। तो सीडीपी पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आप क्लास 1 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको उनका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास जो है वो आपको आना चाहिए। दूसरा, आप 6 to 8 के बच्चों को अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो उनका भी उनकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको ही पढ़ाना है। तो वो किस तरीके से उनका ग्रोथ है, उनके क्लासेस के हिसाब से किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, इन सब बातों को जानना ज़रूरी है। और इससे बहुत सारे, अगर आपने बच्चों को समझ लिया तो आपके लिए पेपर में जो 15-15 नंबर के जो पेडागोजी आती है हर सब्जेक्ट में, यानी 75 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समझना ही है। एक टीचर का अगर बच्चों को समझ लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्लास को लेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी चल रही है। तो बच्चों के विकास में एवं वर्धन में आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या महत्व है। देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की जो है आनुवंशिकता बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर उसको वातावरण एक किसी ऐसे जगह पे रखा जाए जहाँ पे दिन भर कुछ न कुछ गलत तरीके के चीज़ें हो रही हों, मान लीजिए वहाँ का दिन भर शोर है, लोग अच्छे से बातें नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं, शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, तो क्या उस बच्चे का शैक्षिक विकास होगा? नहीं होगा। वो एक बहुत अच्छे घर से है, उसकी आनुवंशिकता बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो जिस माहौल में वो रह रहा है वो अच्छा नहीं है, तो वो उसका शैक्षिक प्रभाव उस वातावरण का तो ज़रूर पड़ेगा। तो अगर हम एक निचोड़ में कहें तो जो वृद्धि और विकास पे जो असर होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का एक संयुक्त परिणाम है, यानी दोनों का ही इक्वली प्रभाव पड़ता है। दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है हमारा ग्रोथ। हम किस तरीके के एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं इसका भी असर होता है, और हमारी जो जनरेशन है, मतलब हमारी जो आनुवंशिकता हेरिडिटी है, वो हमारे जो माता पिता की जो बुद्धि से जो हमें बुद्धि मिली है, हमारी हाइट मिलती है, हमारी आँखों का कलर मिलता है, वही है हेरिडिटी, और उसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। ठीक है, एक बहुत बड़े डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर का जो बच्चा होगा उसकी बुद्धि, और एक दुकानदार के या समझ लीजिए कि किसी ऐसे इंसान को जिसने पढ़ाई न की हो और उसे बिल्कुल भी नहीं आता हो और वो माहौल दूसरा है, तो उसकी आनुवंशिकता अलग अलग होगी। ठीक है, बुद्धि में अंतर होगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर वातावरण अच्छा कर दे दिया जाए तो ज़रूर जितनी भी उसकी बुद्धि लब्धि हो वो बढ़ेगी ज़रूर। अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, खराब वातावरण मिलेगा, खराब ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। मेन सार जो था मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखिए, जब इसके बारे में बात की गई तो आनुवंशिकता को एक तरीके से इस बुक में कहा गया है चार दीवारी, बाउंड्री। ठीक है, घर की एक चार दीवारी होती है, उसी तरीके से आनुवंशिकता होती है। और जो वातावरण है उसके कारण जो बच्चे में आनुवंशिकता तो है, बुद्धि तो है, लेकिन अगर उसको और अच्छा वातावरण भी मिल जाए, उसे अच्छे लोग मिल जाए, आसपास का माहौल जिन बच्चों के साथ वो रहता है वो अच्छी बातें करते हैं, तो उस बच्चे की बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है,
बच्चे में बुद्धि है, अब जो सिखाएंगे वही सीखेगा वो। अगर उसको गाली देना सिखाएंगे तो गाली देगा, अगर उसे अच्छा बोलना सिखाएंगे तो अच्छा सीखेगा, उसे मैथ सिखाएंगे तो मैथ सीखेगा। तो आप किस तरीके का उसे एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, ये बच्चों के ग्रोथ पे बहुत असर करता है। तो इन्होंने 2 तरह के बच्चों की पे अपना स्टडी किया। जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 2 तरह के बच्चों पे अपना स्टडी किया। एक थे जुड़वा बच्चों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ ट्विंस चिल्ड्रन, और दूसरा था पोष्य बच्चे का अध्ययन, यानी जिनको हम पालते हैं। पोष्य का मतलब होता है पालते हैं। तो जुड़वा बच्चों का जो अध्ययन किया उसमें 2 तरह के जुड़वा थे। एक थे एकाकी जुड़वा, और जिसका इंग्लिश में है, देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। तो भ्रातृय जुड़वा बच्चे और एकांकी जुड़वा बच्चे। अब आप सोचेंगे कि एकांकी जुड़वा बच्चे क्या होते हैं और भ्रांतीय जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। तो देखिए, एकांकी जुड़वा बच्चे जो होते हैं, माँ का जो एक ओवम होता है, यानी एक अंडा होता है, एक अंडाणु होता है, माँ की एक अंडाणु से के गर्भित होने के कारण, यानी फर्टिलाइजेशन होने के कारण, जब बच्चे का जन्म, एक अंडा गर्भित हो रहा है लेकिन किसी कारण से उसका सेल डिवीजन होके वो 2 बन गया, तो ऐसे जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एकांकी, यानी एक ही अंडे से हुआ है, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। लेकिन भ्रांतीय में 2 अंडाणु, 2 पिता के 2 स्पर्म से, शुक्राणु से संयोग करके जब गर्भित होते हैं माँ, तो वहाँ पे 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु, ये जो मिलके जब माँ गर्भित होती है तो वहाँ पे जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। और भ्रांतीय जुड़वा बच्चे में एक बच्चा एक लड़का या एक लड़की भी हो सकता है, दोनों लड़के या दोनों लड़की हो सकता है, जहाँ की आइडेंटिकल ट्विंस में जो है वो आपके या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों ही लड़की होंगी। तो ऐसे बच्चों पे उन्होंने अपना स्टडी किया। अब देखिए, जो एकांकी बच्चे थे तो उनका हेरिडिटी तो बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि एक ही अंडे की वजह से, अंडे से गर्भित हुआ है, तो वहाँ पे आनुवंशिकता बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। तो जब इन ऐसे बच्चों को सेम माहौल में, सेम वातावरण में पाला गया, तो उसमें जो डिफरेंसेस थे वो बहुत कम आए। डिफरेंसेस लेकिन देखने को मिले, ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिले, लेकिन ऐसे बच्चों में जो डिफरेंसेस थे वो बहुत कम थी। जैसे कि एक अधिक चालाक तो थोड़ी सोच समझ के, मतलब थोड़ी उतनी सामान्य थी। एक बहुत जल्दीबाजी में काम करता था तो दूसरा सोच समझ के काम करता था। तो ऐसी छोटी छोटी जो डिसिमिलरिटीज थी वो पाई गई, असमानताएं पाई गई। भ्रांतीय जुड़वा बच्चे, उनमें थोड़ा सा थोड़ा इनसे एकांकी जुड़वा बच्चों से ज़्यादा। उसी तरीके से जब पोष्य बच्चों की बात की गई, जो पालन पोषण की बात की गई, तो पालन पोषण वाले में ज़्यादा अंतर दिखा गया। जो उनके रियल पेरेंट्स थे, रियल पेरेंट्स का असर, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो रियल पेरेंट्स का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो जो पालने वाले माता पिता थे उनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। तो अंततः परिणाम ये निकला कि जो वातावरण है और आनुवंशिकता है, इन दोनों का ही प्रभाव इक्वल पड़ता है, यानी दोनों ही बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में दोनों का ही योगदान है, यानी दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या, वृद्धि और विकास। आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या, वृद्धि और विकास। तो आपसे सीटेट में अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो मैंने आपको पूरे किताब का एक निचोड़ बताया है कि ये क्या चीज़ है। तो उसी बात को अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक बच्चा, मगर मान लीजिए कि बालक की आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ देती हूँ और आपको उससे समझ में आएगा। एक बालक की आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया है, तो उसका शैक्षिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका वातावरण अच्छा नहीं मिला है, ठीक है।
देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये वीडियो वाकई में आपके सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए, तीनों का सिलेबस में ये चीज़ें हैं जो टॉपिक मैं बता रही हूँ। तो केवीएस में भी है, तो केवीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये मुझे स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहते, क्योंकि कुछ लोग 1-2 मिनट की वीडियो देख के निकल जाते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगी, किसी भी चैनल को फॉलो करिए, आप उनकी पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया जाता है। तो आप एक बनता है ना, धीरे धीरे फ्लो बनता है। और हम जब पढ़ाने जाते हैं क्लास में तो हम भी बच्चों से स्टार्टिंग में अपना थोड़ा बहुत बच्चों से मिलते हैं, फिर उसके बाद जब उस टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक उठाने के बाद उसमें जब डीप में जाना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं और वो जो चीज़ें निकलती हैं, तो हमारे जो हमने जितना कुछ सीखा है, मतलब मैंने जितनी बार सीटेट दिया है, उसके बाद मैंने जितना कुछ, कितने पेपर दिए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जितनी बार पेपर दिया है, उन सब का एक निचोड़ जो मैंने सीखा है वो निकलता है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपका कोई भी किसी का भी वीडियो देखिए, फ़ायदा तभी होता है। स्टार्टिंग में 1 सेकेंड 2 सेकेंड देखने से कभी भी आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि एक बच्चा ऐसा था जिसकी आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी थी, हेरिडिटी काफ़ी अच्छी थी, वातावरण अच्छा नहीं मिला तो उसकी शैक्षिक वृद्धि अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसके विपरीत भी सही है। यदि बालक आनुवंशिकता से के दृष्टिकोण से निम्न तथा पिछड़ा हुआ है, मतलब आनुवंशिकता अच्छी नहीं है, परंतु यदि उसे एक अच्छे वातावरण, जैसे अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दी जाए, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से उसका विकास उतना श्रेष्ठ नहीं होगा या अच्छा होगा। तो उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसकी आनुवंशिकता अच्छी नहीं थी, लेकिन जितना थी उसमें कम से कम 20% 30% जो है ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ा है। उसे अच्छा वातावरण दिया गया है तो उसका असर होगा। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि मैंने जितना ज़रूरी था उतना मैंने समझा दिया। ये बुक से ही मैंने पढ़ाया है, ऑथेंटिक बुक है ये, आपको अरुण कुमार सिंह की बुक है ये आपके पास अगर नहीं हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पास बीएड की बहुत सारी बुक्स थी, बट एक एक करके जैसे जैसे मैंने पास करना मेरा वो हुआ, सारी चीज़ें चली गई, सिर्फ ये बुक अभी बची हुई है। और मेरे साथ जो प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं हर सब्जेक्ट के आपको, और हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, बहुत सारी सीटेट की बुक्स हैं। तो आप लोगों को अगर इस चैनल से तैयारी करते हैं तो किसी बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुपर टेट की तैयारी करते, केवीएस की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप पूरी वीडियोस को देखेंगे, एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, क्योंकि अभी जो भी है चीज़ें जब तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं आता है, मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाती। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, डेली हम लोगों की सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है। देखिए, योगी जी ने ज़रूर कहा है कि सुपर टेट जो है मतलब 85,000 वैसे वैकेंसी आएगी। बहुत दिनों से बहुत लोग कह रहे हैं, जब तक कुछ होता नहीं। तो 69,000 की भर्ती फंस गई है, उसको करने में ही लोगों को 4-5 महीने लग जाएंगे। देखिए कितने दिन में होता है, 3 महीने 4 महीने क्या समय लगता है। इतना तेज़ हमारा डिपार्टमेंट है नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो जब तक कोई चीज़ें नहीं आती हैं, तैयारी अपनी करते रहिए। ये जो आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी किए हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी पढ़ाई आपको सुपर टेट में काम नहीं आने वाली है। वही सिलेबस है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा और चीज़ें पढ़नी है। उसमें थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा है, मतलब हर कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ना है सुपर टेट के लिए। तो बस वही चीज़ है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे लिए मोटिवेशन वही होता है, क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं अगर, तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि
आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो हमें पता चलना ही चाहिए। तो कम से कम इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसी से रिलेटेड, अगर देखते हैं इसमें कुछ बचा है डेवलपमेंट वाले टॉपिक में तो उसको मैं लेके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू। और सीटेट का जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने सीडीपी के दे दिए हैं। आगे के 15 क्वेश्चन भी अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उस पेपर को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।